एक शहर है हिंदुस्तान का, लखनऊ, सुना है नाम? हिंदुस्तान का शहर है लखनऊ और यूपी की राजधानी है, जहां से मेरा ताल्लुक है। हमारा दिल्ली से आगे चलेंगे मुरादाबाद, संभल, वहां से है, और आगे जाएंगे 300 किलोमीटर के समथिंग, तो फिर वहां से लखनऊ है, यूपी की राजधानी। मगर जनाब लखनऊ की भी तहजीब अपने आप में कुछ ना कुछ एक अलग ही मकाम था लखनऊ का भी। लखनऊ में उर्दू जबान पली बढ़ी, वहां दिल्ली में पैदा हुई, लखनऊ में पली बढ़ी, हैदराबाद पहुंचते पहुंचते जवान हो गई। उर्दू की भी अजीब तारीख रही है। लखनऊ के अंदर उर्दू जबान का अजीब माहौल रहा है। वो शहर है जनाबे वाला कि लोग आपस में अगर झगड़ा भी करते थे तो ऐसा लगता था कि ये बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। आज लोग प्यार से बातें करें तो लगता है झगड़ा कर रहे हैं। कहो कि हाजी साहब कैसे बोल रहे हो, काजी साहब कैसे बोल रहे हो, मौलवी साहब कैसे बोल रहे हो, कि नहीं नहीं वो आपको ऐसा लग रहा होगा, मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं जरा तेजी बोलता हूं, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा। वो भी एक तहजीब थी, वही लखनऊ शहर। बात उन दिनों की कर रहा हूं जब लखनऊ में हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का तसल्लुत था। तुम और हम यहाँ बैठ के मदीना मदीना पुकारते हैं, क्या सिला मिलता है यार? मोहब्बत तो करो, कम से कम प्यार तो करो आका से। ये प्यार तुम्हें कैसा बना देगा, कैसी इज्जतें देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लखनऊ के अंदर उस दौर में पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का तसल्लुत था। थके तो नहीं हो? बोलो बोलो, खत्म कर दें? सुनोगे ना? अच्छा लग रहा है ना? तो जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने अपनी किताब लालाजार में इसको नकल किया है। लखनऊ में उन दिनों फारसी जबान का चलन था। दफ्तरों में, गुफ्तगू में, बातचीत में फारसी जबान का इस्तेमाल था। उन दिनों एक लखनऊ में कमिश्नर आया, अंग्रेज था, जाहिर है ना उसे फारसी आती थी ना कोई और जबान आती थी, अंग्रेजी जानता था। आजकल बड़ा माहौल चला है, लोग कह रहे हैं जी यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, इसकी तरफ पूरा फोकस कर दिया। भैया मुझे कोई एतराज नहीं है, बच्चों को इंग्लिश खूब पढ़ाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर सब बना लो, बहुत जरूरी है, कौम तरक्की करे। मगर मेरे भाई पहले बच्चे को कुरान भी तो पढ़ा दो, पहले कुरान पढ़ने वाला बना दो, सब पढ़ाओ। मदरसे में जाएगा तो तवज्जो नहीं होगी अम्मा की, इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो सुबह उठ के उसके चक्कर में खुद परेशान, नहलाएगी, तैयार करेगी, सजाएगी, संवारेगी, फिर स्कूल को रवाना करेगी। बस्ता उसका बैग इतना बड़ा कि इतना वजन उस बच्चे में नहीं जितना बैग में है। स्कूल वैन तक अम्मा पहुंचा रही है बस्ता, आगे वो ड्राइवर कंडक्टर के जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं उस बच्चे को, फिर उसके आगे टीचर स्कूल के कर्मचारी मैनेज कर रहे हैं। बड़ा फख्र है, इंग्लिश बोलने लगा। क्या स्कूल से आया बेटा, सुनाना कुछ, तो सुना रहा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अम्मा खुश हो गई, फैल गई, बेटा बहुत कामयाब हो गया। एक पोयम टीचर ने रटा दी, तू खुश हो गई, मगर इससे फायदा क्या निकला? एक आयत तू रटा देना अपने बच्चे को, अल्लाह की कसम जब जब पढ़ेगा अल्लाह तुझे बहुत सवाब अता फरमाएगा। ये तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। तू नबी का कलमा उसकी जबान पर रटा दे, तू कुरान की आयतें उसे सिखा दे। जब तक जिएगा, जब जब कुरान पढ़ेगा, तेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह तुझ पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। अंग्रेजी जानने वाला था, फारसी से उस कमिश्नर को कोई मतलब नहीं था। लखनऊ आ गया, अब लखनऊ में आया, ओहदा संभाला, चार्ज लिया, देखा भैया बड़ी दुश्वारी, न किसी से बातचीत कर सकता है, न किसी से कोई अपनी बात कह सकता है, न किसी की सुन के समझ सकता है, क्योंकि ये इंग्लिश का जानने वाला, वो फारसी का तमाम मामला। कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक ट्रांसलेटर हर वक्त चाहिए, एक मुतरजिम हर वक्त चाहिए। परेशान हो गया। अपने दोस्तों को, उसने मुशीरों को बुलाया और उनसे कहा कि यार मैं कब तक ये करता रहूंगा, हर वक्त क्या अपने साथ ट्रांसलेटर रखूंगा? जब मैं इंडिया आ गया, रहना ही मुझे हिंदुस्तान में, तो कब तक ट्रांसलेटर रखूंगा? यहाँ की जो लैंग्वेज है मुझे सीखनी चाहिए, यहाँ की लैंग्वेज मुझे पढ़ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। ठीक है, जान लो, पढ़ लो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये अंग्रेज कमिश्नर कहने लगा, इस पूरे शहर के अंदर, लखनऊ के अंदर, जो फारसी का सबसे बड़ा आलिम हो उसे लेके आओ।
सबसे बड़ा फारसी दां कौन है बताओ? अब नाम बताया गया तो किसी और का नहीं, अल्लाह के वली का नाम बताया गया। हजरत मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश किया गया। कहा वो सबसे बड़े फारसी के आलिम है। अब इस्लाह भी होगी आपकी और बात भी बड़ी लतीफ अर्ज करने चला हूं। लोगों ने कहा सबसे बड़े फारसी के जानने वाले हैं हजरत मुल्ला सिराजुद्दीन। इसने कहा बुला लो, बुला लिया गया। अब ट्रांसलेटर के जरिए बात शुरू हुई। अंग्रेज कमिश्नर कहने लगा आप बहुत बड़े आलिम फारसी के, मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है, गुजारिश मेरी ये है कि आप रोजाना आकर मुझे ट्यूशन दे दिया करो, मुझे पढ़ा दिया करो, मुझे फारसी सिखा दो। अल्लाह वाले ने फरमाया पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ शराइत होंगी, वो तुम्हें माननी पड़ेंगी। अल्लाह वाले ने कहा शर्तें मानोगे मेरी तब पढ़ाऊंगा। अच्छा मियाँ माफ करें उलमाए कराम, मैं किसी को नहीं, मैं खुद को कह रहा हूँ, मुझ जैसा कोई होता तो सोचता यार कमिश्नर है, कमिश्नर कोई मामूली आदमी थोड़ी है, बड़ा पद होता है, बड़ा ओहदा होता है कमिश्नर का। मुझ जैसा कोई होता सोचता कमिश्नर है, तनख्वाह भी अच्छी ले लो। कहता जी कमिश्नर साहब शर्त मेरी ये है, मुझे अच्छी सैलरी देना, 20,000 चाहिए, ऑटो का किराया भी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बोनस बोनस, कपड़े वपड़े, ईद वीद में जरा मिठाई विठाई का ख्याल, दुनिया भर की बात। लेकिन नहीं, अल्लाह वालों की शान तो बड़ी मुख्तलिफ होती है। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह वाले ने कहा मेरी शर्तें तुम्हें माननी पड़ेंगी। कहा क्या है तुम्हारी शर्तें? अल्लाह वाले ने फरमाया न माल चाहिए, न दौलत चाहिए, न सैलरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। का फिर क्या चाहिए? अल्लाह वाले ने फरमाया बस इतना करना, जब मैं तुम्हें पढ़ाने आऊं, जब मैं तुम्हें ट्यूशन देने आऊं, अगर नमाज का वक्त हो जाएगा मेरे लिए मुसल्ले का इंतजाम तुम करोगे, वुजू का पानी तुम ला के दोगे, मैं तुम्हारे घर के अंदर नमाज भी पढ़ूंगा, मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत भी किया करूंगा। ये किरदार है अल्लाह वालों का। हाय हाय हाय, गैरों के घरों में भी जाएं तो कुरान को साथ लेकर जाते हैं, नमाज को साथ लेकर जाते हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया नमाज यही पढ़ूंगा, तिलावत कुरान यही करूंगा। उस अंग्रेज कमिश्नर ने कहा मुझे क्या दिक्कत है, तुम्हारा कुरान तुम पढ़ो, तुम्हारी नमाज तुम पढ़ो, मुझे तो अपनी ट्यूशन से मतलब है, पढ़ लेना। का ठीक है, बात तय हो गई। अल्लाह वाले ने पढ़ाना शुरू कर दिया, वक्त गुजरता चला गया, पढ़ा रहे हैं। इस अंग्रेज कमिश्नर की एक जवान बेटी इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि लोग उसका जिक्र किया करते थे, मगर ऐसा नहीं था। बड़ी पाकीज़ा थी, बड़ी पाकीज़ा, बड़ी शरीफ थी, निहायत ही पाक साफ लड़की। और उसके अंदर शुरू से ये बात रही कि वो कभी गलत कामों के करीब नहीं जाती थी, बेपर्दा नहीं रहती थी, कुफ्र की हालत में भी पर्दे का एहतमाम किया करती थी। अपने घर के अंदर गुजरी, देखा अल्लाह का वली एक दिन नमाज पढ़ रहा है। लड़की को पता नहीं था नमाज किसे कहते हैं, सजदा क्या होता है, रुकू क्या होता है। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, इन्होंने समझ लिया नमाज से इनका कोई मतलब ही नहीं है, ये समझती हैं नमाज से इनका क्या लेना देना। और घर के लोग ही जब नहीं कहेंगे, अगर बेटा कह दे अम्मा नमाज नहीं पढ़ेगी तो खबरदार रोटी तेरे हाथ की कभी नहीं खाऊंगा, अगर शोहर कह दे नमाज नहीं पढ़ेगी तो कभी बात नहीं करूंगा, अगर बेटी कह दे अम्मा अगर तू नमाज पढ़ेगी तब मेरा तुझसे ताल्लुक है, वरना कोई मतलब नहीं है। कसम खुदा की हर घर के अंदर औरत नमाजी बन जाएगी। हमारी आपकी तो ढील है। अब बात मसला ये है, जब खुद नहीं पढ़ते जनाब तो बीवी से कैसे कहेंगे तुम पढ़ो? वो कहेगी पहले तुम भी तो पढ़ो। अम्मा नहीं पढ़ती तो बेटी से कैसे कहेगी कि पढ़? वो कहेगी अम्मा तुम तो पढ़ती नहीं, मुझसे क्या कह रही है? बाप नहीं पढ़ता तो बेटे से क्या कहेगा? बाप जब सुबह को 8 बजे उठ रहा तो बेटा तो 10 बजे उठेगा ही सो के। तो पहले खुद को बदलना चाहिए। इस्लाह की शुरुआत अपने आप से होती है, जरा खुद को बदलो पहले। अल्लाह 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 वाला नमाज पढ़ रहा है, लड़की ने देखा, उसे पता नहीं नमाज क्या होती है, सजदा क्या होता है, मगर जैसे ही देखा देखती रह गई। वो रुकू में झुकना, वो सजदे में जाना, वो फिर खड़े हो जाना, वो कयाम करना, वो फिर रुकू सजदा करके कायदे में बैठ जाना। ये अदाएं उस लड़की को इतना पसंद आ गई, उसके दिल को इतना भा गई
इधर तो नमाज हो रही थी, उधर वो अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, इधर हो रही है इबादत और इधर इस लड़की ने अल्लाह वाले की नकल करना शुरू कर दिया। अल्लाह वालों की नमाज ऐसी कि काफिर देखे तो नमाजी बन जाए, हमारी नमाज ऐसी कि बाजू वाला परेशान हो जाए। मस्जिद में सोचे अल्लाह कब पूरी होगी नमाज, कब। अल्लाह वाला नमाज पढ़ रहा है, काफिर की बेटी ने देखा, उसके दिल में नमाज की मोहब्बत आ गई, मगर अपने बाप से बोली कि ये जो आते हैं बुजुर्ग ये कौन है? अब बेटी ये मुझे पढ़ाने आते हैं। क्या पढ़ते हो? फारसी। तो मैं भी तो पढ़ूंगी। ठीक है तुम भी पढ़ लेना, मैं कह दूंगा। बाप भी पढ़ रहा था, बेटी भी पढ़ने लगी, बेटी ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता चला गया, एक रोज ऐसा आया अल्लाह का वली कुरान की तिलावत कर रहा था, लड़की ने देखा जैसी कान में आवाज आई, कान में आवाज नहीं आई बल्कि वो कुरान की आयतें दिल में उतरने लगी, दिल में कुरान घर करने लगा। लड़की अल्लाह वाले के करीब आई, दामन पकड़ के बोली, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम ये क्या है जो तुम पढ़ रहे हो? अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटी ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है। ये वो कलाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुरान वो अजीम किताब है, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो क्या तुम्हें मिलता है? नबी फरमाते हैं कि ये कुरान वो अजीम किताब है कि जिसकी एक रस्सी खुदा के पास है, रस्सी का एक सिरा, रस्सी होती है ना, एक सिरा इधर एक इधर, आका फरमाते हैं एक सिरा अल्लाह के पास और दूसरा जब तुम कुरान पढ़ते हो तुम्हारे पास होता है। जनाब ये लाइट के जो तार हैं, करंट इनमें दौड़ता है नहीं दौड़ता, मगर आता कहां से? पावर हाउस से। पावर हाउस से काट दो तार तो क्या आएगा? जलेंगी लाइट, रोशनी होगी? नहीं होगी। तो वहां से कनेक्शन हो रहा जरूरी है। जैसे वहां से कनेक्शन हुआ तो तुम इधर से पकड़ो, करंट आ गया, लाइट जलेगी, सारे काम होंगे। लोगों गौर तो करो, कुरान तो वो किताब है कि उधर अल्लाह के पास है, इधर तुम्हारे पास है। जैसे पढ़ने बैठे डायरेक्ट राबता हो गया अल्लाह से। तुम कुरान पढ़ते जाओ, रब तुम पे रहमतें नाजिल करता चला जाए। अल्लाह अल्लाह लड़की ने जैसे ही सुना कहने लगी मुझे और पढ़ के सुनाओ। अल्लाह वाले ने सुनाया, ये मचलने लगी, आंखों में आंसू आने लगे, कहने लगी जरा इस्लाम के बारे में बता दो। इस्लाम के बारे में बताया, कहने लगी मुझे पैगंबर इस्लाम के बारे में बताओ। इसको बताया गया, मचल गई, तड़प गई, बेकरार हो गई, कहने लगी अब मेरी समझ में आया, अब मैं जान गई सच्चा दीन अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है, सच्चा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है, और सच्चा रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा है। कहने लगी देर ना करो, अब मुझे कुफ्र के दलदल से निकालो, कलमा पढ़ा के इस्लाम में शामिल कर लो। अब आपकी समातों का इम्तिहान है, अब सुनना तवज्जो से। अब गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब पेश करूंगा मैं। मुसलमान हो गई, मगर कहने लगी हुजूर मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गई, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, किसी और को तो पता है ही नहीं। कहने लगे हुजूर मैं चाहती भी यही हूँ, मैं जानूं, आपको खबर हो, मुझे खबर हो, रब जाने, उसका रसूल जाने, कोई और किसी और को पता नहीं चला नहीं लग, इसलिए कि मेरा बाप जो है वो कमिश्नर है, ईसाई है, अगर पता लगेगा तो मुझे भी दिक्कत होगी और आपको मुझसे ज्यादा होगी। ठीक है नहीं बताया जाएगा। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई, पता किसी को नहीं है। अब तक तो फारसी पढ़ती थी, मगर अब कुरान भी पढ़ना सीख रही है। अब तक तो फारसी पढ़ती थी, लेकिन अब दीन के बारे में सीख रही है। अब आका का जिक्र सुनती है, अब मदीने की दास्तानें सुनती है। मदीने का जिक्र करने वालों अब सुनो, मदीने की दास्तानें सुनती है, मदीने के रास्तों का तज़किरा, मदीने वाले पैगंबर का तज़किरा जब सुनती है, जब उसे पता लगता है नबी जिधर से गुजरते थे रास्ते महकने लगते थे, नबी के पसीने से खुशबुएं निकला करती थी, अब तो दीवानी हो गई। अब तो रात दिन आका को याद करती है, अब तो रात दिन ज़बान पे लफ्ज है तो सिर्फ मदीना है। मदीना 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 पुकार रही है, बस आका को याद करती है, मदीना मदीना पुकारती है। अल्लाह अल्लाह, इश्क बढ़ता चला गया, प्यार बढ़ता चला गया, मोहब्बत बढ़ती चली गई। कितनी मोहब्बत बढ़ी,
कितना प्यार बढ़ा, इतना प्यार बढ़ा, इतनी मोहब्बत बढ़ी कि अब अपने खाने का भी सलीका बाकी नहीं रहा, अब पीने का भी होश बाकी नहीं रहा, अब तो हर वक्त बस आका की याद में गुम है। आज हमारी कौम का हाल देखो, अल्लाह रहम फरमाए। मेरा तुम्हारा सबका दर्द है, हम सबके दिलों का दर्द है। आज हमारी कौम की बेटियां टिकटॉक पे मुजरा करती नजर आ रही हैं, फेसबुक पे लाइव चैटिंग करती नजर आ रही हैं। और मेरी माओ बहनों, जरा सी शर्म करो, जरा सी गैरत तो अपने अंदर पैदा कर लो। तुम तो वो हो, अगर तुम मैदान अमल में मजबूत हो जाओ, सारा मुआशरा बदल सकता है। तुम पहले बदलो अपनी जिंदगी को, पहले बदलो अपने आप को। ये टिकटॉक पे मुजरा करने वाली क्या जाने कि आमिना के लाल की मोहब्बत क्या होती है, गुंबदे खजरा के मकीन का प्यार क्या होता है। अल्लाह अल्लाह रात दिन आका को याद करती है। प्यार इतना बड़ा, न खाने का होश है न पीने का होश है। जब खाना पीना छूटा तो फिर कमजोरी भी आने लगी। लाजमी बात थी, कमजोर होने लगी। दिन ब दिन कमजोरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आखिरकार इतनी कमजोर हो गई, एक दिन वो आ गया, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, बिस्तर पे पड़ी है, बाप की आंखों में आंसू। बाप से पूछो बेटी से कितनी मोहब्बत करता है, और जवान बेटी का ये हाल हो तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। माँ से पूछो माँ कितना प्यार करती है बेटी से। खत्म करने वाला हूँ, तवज्जो से सुनना। माँ अपनी बेटी से कितना प्यार करती है, और जवान बेटी के साथ ये मामला हो तो माँ के दिल पे क्या गुजरती है। अल्लाह अल्लाह, सब रोए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लड़की ने अपने वालिद से कहा रोने की जरूरत नहीं है, एक काम कर दो मेरा। का क्या? कहने लगी एक बार मुझे मेरे उस्ताद से मिला दो, अल्लाह वाले को बुला लो। हाय हाय हाय, किसे बुला लो? अल्लाह वाले, हजरत मुल्ला सिराजुद्दीन। यार बुजुर्गों की शान बड़ी अजीब होती है। इस बारगाह में 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह तमाम उलमा की और सादात इकराम की खुसूसियत के साथ नजर कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो से सुनना, हक अदा करना है आपको। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। हम देखते कपड़े कैसे हैं, तभी तो कुर्सी देते हैं। जरा सा गंदा लिबास हो तो बिठाते भी नहीं अपने पास। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब चौथा मिसरा सुनना। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। दुनिया समझती नहीं है। अल्लाह वाले को कहने लगी मुझे मेरे उस्ताद से मिला दो, अल्लाह वाले को बुला लो। बाप ने कहा बिल्कुल बेटी बुलाया जाएगा। बुला लिया गया। हजरत मुल्ला सिराजुद्दीन को आए, देखा लड़की की हालत, परेशान हो गए। लड़की ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतनी मेरी एक वसीयत सुन लो। एक वसीयत के लिए आपको बुलाया। कहने लगे क्या कहना चाहती है? लड़की कहने लगी मैंने कलमा पढ़ा, मैंने इस्लाम कबूल किया। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, अल्लाह को मालूम है, उसके रसूल को मालूम है, किसी और को खबर नहीं है, कोई और नहीं जानता। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरे घर वाले ईसाई समझते हैं मुझे, ये ईसाई मजहब के तौर तरीकों के मुताबिक मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे। मगर आपसे वसीयत मेरी इतनी सी है, जब ये मुझे दफना दे आप जाना, मेरी कब्र पर निशान लगाना। जब सारे लोग आ जाएं, आप मेरी कब्र की मिट्टी हटाना, मेरा ताबूत बाहर निकालना, मेरी नमाज जनाजा पढ़ना और मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है बेटा, तेरी वसीयत पे अमल करूंगा। वसीयत हो गई। आखिरकार दिल को सुकून मिला, और सुकून क्या मिला कि सांसों की डोरी टूट गई। इंतकाल हो गया। करीबी रिश्तेदार, माँ बाप, सब के सब रो रहे थे। आखिरकार फिर सब्र भी आ गया। अपने मजहबी पेशवा को बुलाया। पादरी को बुलाने के बाद में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। फिर उसको ताबूत में रखा गया। ताबूत को ले जाकर लखनऊ के अंदर, कहां का वाकया सुना रहा हूं आपको मैं, जोर से बोलो, क्योंकि अब थोड़ा सा ये लखनऊ आपको याद रहना चाहिए। उसका ताबूत तैयार किया गया। लखनऊ के अंदर ईसाइयों के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया गया। अल्लाह वाला भी साथ गया था। कब्र पे निशान लगा के वापस आ गए। रात का सन्नाटा फैला, सारे लोग सो गए।
अल्लाह वाले ने अपने खादिम को साथ लिया, उस ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंच गए। कब्र की मिट्टी को हटाया, ताबूत को बाहर निकाला। जैसी ताबूत खोल के देखा, हैरत में पड़ गए। या अल्लाह, कब्र वो ये निशान लगा है, या अल्लाह ताबूत वो ये पहचानता हूँ, लेकिन कब्र को जैसी उस ताबूत को खोल के देखा, हैरान हो गए। उस ताबूत के अंदर लड़की को रखा गया था, मगर लड़की की लाश नहीं है, किसी मर्द की लाश रखी हुई है, किसी इंसान, किसी आदमी की लाश। समझ में नहीं आ रहा, लड़की को रखा गया था, कब्र वही है, ताबूत वही है, सब कुछ तो वही है। खादिम ने भी देखा, हैरान हो गया, आगे बढ़ा, देख के बोला, हुजूर ये तो लखनऊ का रहने वाला ही नहीं है, इसे तो मैं जानता हूँ। का कौन है? का ये बाराबंकी के मिर्जा जी हैं, ये तो मुसलमान है, ईसाई भी नहीं है। बाराबंकी के रहने वाले मिर्जा जी मुसलमान, मगर लखनऊ के ईसाइयों के कब्रिस्तान में इनकी लाश क्यों? अल्लाह वाले ने लाश को ताबूत में रखा, ताबूत को बंद किया, कब्र में रखा, मिट्टी डाली, वापस आ गए। सुबह का उजाला फैला, लखनऊ छोड़ा, बाराबंकी पहुंच गए। बाराबंकी पहुंचकर लोगों से पूछा, लोगों बताओ मिर्जा जी के क्या हाल है? लोगों ने बताया, कल ही मिर्जा का इंतकाल हुआ है। कहने लगे, कहाँ पे दफन किया गया है? कहने लगे, फला मुसलमानों के कब्रिस्तान में। एक शख्स ने जाके कब्र बताई, ये कब्र है। अल्लाह वाले ने उस कब्र पे निशान लगाया, वापस आ गए। रात का सन्नाटा फैला, सारे बाराबंकी के लोग सो गए। अल्लाह वाला फिर चला कब्रिस्तान, कब्र की मिट्टी को हटाया, लाश को बाहर निकाला, कपड़ा हटा के देखा। सोचा तो ये था कि ये वहां पहुंचा है तो वो यहाँ आई होगी, लेकिन जब लाश के चेहरे से कपड़ा हटा के देखा, हैरत और ज्यादा बढ़ गई। यहाँ भी लड़की की लाश नहीं है, यहां किसी और आदमी की लाश रखी हुई है। बड़े परेशान हुए, फिर आखिरकार ये किया, उस लाश को भी वापस कब्र में रखा, मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद में फिर अब सोच, इसी तफक्कुर में, इसी सोच में गुम थे, इसी ख्यालात में कि आखिर नींद आई। जरा सी नींद आई तो एक ख्वाब देखने लगे। ख्वाब देखा तो कितना प्यारा देखा, वही लड़की इनके ख्वाब में मुस्कुराती हुई आ जाती है। मेरी माए बहनें सुने, गौर से सुने और बदलें अपने आप को। लड़की ख्वाब में मुस्कुराती हुई आई, सलाम करती है, सलाम का जवाब देते हैं, फिर कहते हैं, बेटी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तेरी वसीयत पे अमल करना था, नमाज जनाजा पढ़नी थी, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना था, मगर तेरी लाश नहीं मिल रही है। बेटी तेरी लाश का पता नहीं चल रहा। तेरी कब्र को, मिट्टी को हटा के ताबूत खोल के देखा तो मिर्जा जी की लाश पहुंची है बाराबंकी से वहां पर। और जब इनकी कब्र को खोल के देखा तो इसमें कोई और आदमी है। क्या मामला? कहने लगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ। कहने लगी, सुनो सुनो, आपने जो मेरी कब्र में लाश मिर्जा जी की देखी, उसकी वजह मैं तुम्हें बताती हूँ। इसलिए कि मामला सारा दिलों का है, अल्लाह तो दिलों के हाल भी जानता है, और नबी की हदीस भी है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। आका फरमाते हैं, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र कल उसी के साथ में होना है। कहने लगी, ये रहने वाले बाराबंकी के मिर्जा जी मुसलमान जरूर थे, नाम के मुसलमान थे, मगर इनका तरीका देखो, इन्हें ईसाइयों से बड़ा प्यार था, इन्हें ईसाइयों से बड़ी मोहब्बत थी। जब तक जिंदा रहे उनके जैसी पैंट पहनी, उनके जैसी शर्ट पहनी, उनके जैसी टोपी सर पे रखी, उनके जैसा चलने फिरने का स्टाइल, उनके जैसा खाने पीने का स्टाइल, सब कुछ उनके जैसा किया। जब मरे, जब तक जिंदा रहे ईसाइयों की मोहब्बत में, उन्हीं की मोहब्बत में मर गए। जब मर गए तो अल्लाह के फरिश्तों ने मुसलमानों के कब्रिस्तान से इनकी लाश को निकाला और लखनऊ में ईसाइयों के कब्रिस्तान में ले जाके उस कब्र में रख दिया। अल्लाह अकबर। अब सोचें मेरे नौजवान भाई, खास तौर पर जो बैठे हैं यहाँ, सोचें, मुझे बताओ मेरे भाइयों, आज तुम अपनी जिंदगी को अगर गौर से देखोगे, मेरा ख्याल है 80% से ज्यादा, 90% तक आप ईसाई तौर तरीकों को अपना रहे हो। चलो आप जितना मानो इतना तो अपना ही रहे हो। आप उनके जैसा लिबास, फटी पैंटें आप पहन रहे हो, कौन सिखा के गया भाई? याद रखो, नबी ने फरमा दिया है, हक है, जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, ये पहाड़ जो आपको नजर आते हैं ये रेजा रेजा होके बिखर सकते हैं, ये समंदरों में जो मौजें नजर आती हैं समंदर खुश्क हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, मगर नबी ने जो फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता। नबी का फरमान सच्चा है।
गैर कौमों के तरीके को अपनाने वालों, याद रख लो नबी ने फरमा दिया जो जिसकी मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। याद रखना, अगर आज ईसाइयों से मोहब्बत करोगे तो कल क़यामत के दिन ईसाइयों के दरमियान खड़ा कर दिया जाएगा। अगर आज बेनमाजियों से प्यार करोगे और बेनमाजी बन जाओगे तो नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन बेनमाजी को अल्लाह दुश्मनाने खुदा की सफ़ों में खड़ा कर देगा, फिरौन के बराबर में, शद्दाद के बराबर में, नमरूद के बराबर में खड़ा कर देगा। ऐ मुसलमान कहलाने वालों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को बदलना होगा। अगर प्यार करते हो आका से तो ऐसा प्यार करना होगा जैसा प्यार नबी के सहाबा ने किया है। ऐसी मोहब्बत करनी होगी जैसी मोहब्बत बिलाल ने की है। ऐसा प्यार करना होगा जैसा प्यार हबीब बिन ज़ैद ने किया है। ऐसा प्यार करो, ऐसे वफादार बन जाओ जिधर से गुजरो देखने वाला देख के कह दे ये गद्दार नहीं, नबी का वफादार जा रहा। कहने लगी ये ईसाइयों से प्यार करता था इसीलिए इसका हश्र ये हुआ है। अल्लाह वाले ने फरमाया लेकिन तेरी लाश का क्या हुआ? दूसरी कब्र में तो दूसरा आदमी है। कहने लगी वो तो हिंदुस्तान का ही रहने वाला नहीं है, वो हिंदुस्तान का ही नहीं है। कहाँ का है? अरब का रहने वाला है। लाश यहाँ कैसे आ गई? का जब तक जिंदा रहा हिंदुस्तान की मोहब्बत में जिंदा रहा, हिंदुस्तान की मोहब्बत में मर गया। फरिश्तों ने वहां से लाश को उठाया यहाँ हिंदुस्तान में मिर्जा की कब्र में बाराबंकी में डाल दिया। अल्लाह वाले ने कहा चल छोड़, जो हुआ हो गया, मगर मुझे तो तुझसे मतलब है, तेरी नमाज जनाजा पढ़नी थी, तेरे बारे में मुझे ख्याल फिक्र है, तेरा वादा वफा करना था, तेरी वसीयत पे अमल करना था। लड़की मुस्कुराने लगी, मुस्कुरा के कहने लगी ओ अल्लाह वाले, मैंने जब से कलमा पढ़ा और जब तक मैं जिंदा रही, अगर मैंने प्यार किया, अगर मैंने मोहब्बत की तो दुनियादार से प्यार नहीं किया, मैंने आमिना के लाल से प्यार किया है, मैंने मदीने के ताजदार से प्यार किया है। जब तक जिंदा रही मदीना 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 पुकारती रही। अल्लाह ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया, करम फरमा दिया। रखा गया था लखनऊ के अंदर मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में, लेकिन फरिश्तों ने मेरी लाश को निकाला, मेरी नमाज़े जनाजा फरिश्तों ने पढ़ी और फिर मुझे हिंदुस्तान में नहीं रखा गया। मैं मदीना मदीना पुकारती थी, मेरी लाश को ले जाके मदीना में दफन कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना, शहरे मदीना, आशिक़े मदीना, आशिक़े मदीना, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं यहां बैठ के तुम आका को अगर सच्चे दिल से याद करोगे मुस्तफा करम फरमाएंगे। टाइटल के लिए कभी मत जाना, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, तड़प पैदा करो अपने अंदर, तर्ज जिंदगानी को बदलो, मुआशरे से खराबियां दूर कर दो, फिर जाओ तुम नबी की बारगाह में मचलते हुए। फिर देखो आप जिधर से गुजरेंगे तारीख रकम हो जाएगी। आप जब मदीना पहुंचेंगे लोग आपको देखेंगे और जब पहुंचोगे तो दिल में एक अजीब सी कैफियत होगी, हाय हाय क्या सदका मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। एक लम्हे में वो सब कुछ मिल जाएगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, सबसे बड़ा तोहफा ये मिलेगा कि परवरदिगार आलम के हबीब कहते हैं कि जो मेरी कब्र की जियारत करता है मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है। यहाँ नबी के रोजे की जियारत होगी और वहाँ कल क़यामत के दिन मेरे आका तुम्हारी शफाअत करते नजर आएंगे, जन्नत का परवाना देते नजर आएंगे, तुम्हें जन्नत में दाखिल करते नजर आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले। जिसका दुनिया में कोई मोनिसो गमखार न हो उसको सीने से लगाएंगे मदीने वाले। हश्र के रोज परेशान जब उम्मत होगी अपने दामन में छुपाएंगे मदीने वाले। देखना फिर कोई रोक नहीं पाएगा, देखना मुझको कोई रोक नहीं पाएगा। कब?
जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले, बुलाते वो हैं, करम वो करते हैं, नवाजते वो हैं। आज की इस महफिल को अल्लाह कबूल करे, मेरी हाज़िरी को, मेरी शिरकत को कबूल करे, आप सबकी शिरकत को कबूल करे। हमारे इब्राहिम भाई और उनके साथ जितने लोग भी जा रहे हैं, अल्लाह सबके सफ़र को मुबारक फरमाए। परवरदिगार आलम बहुत बहुत रहमत अता फरमाए, इनके सफ़र में बरकत है। अच्छा, सब कुछ हो गया, तकरीर मुकम्मल हो गई, बहुत वक्त बोल गया शायद में, काफ़ी वक्त है, लेकिन एक कमी ज़रा सी रह गई कि मैं सरकार गरीब नवाज के हवाले से कुछ नहीं कह सका। बस 4 मिसरों में अपनी हाज़िरी मुकम्मल कर दूं, 4 मिसरे पढ़ के और बात ख़त्म करते हैं। नहीं, कौन है सरकार गरीब नवाज और हमारा ताल्लुक क्या है, 4 मिसरों में समझ लीजिए। हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, बोलो ऊंचा बोलो, आहिस्ता बोलोगे तो 1 घंटा और फिर रगड़ दूंगा आपको, समझ लेना, जोर से बोलते रहो। हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। अरे जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं।